हेलो एवरीवन। सो बेसिकली यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले बायोलॉजी एंड बायोलॉजी में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 20 से लेकर 40 क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें एटलीस्ट 2-3 बाजी देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि एक बाजी देख लिए हो गया, नहीं, एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज़न होगा, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा और साथ में टेस्ट जरूर लगाइएगा। ना क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब 21 क्वेश्चन देखेंगे। महिलाओं का सेक्स हार्मोन बेसिकली होता है, तो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। देखिए इंसुलिन सबसे पहले तो होने वाला नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है। एस्ट्रोजन यहाँ पे होगा, एस्ट्रोजन। यहाँ पे बात करें ये होगा नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 3 आंसर को आप इसी तरह कट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनके बारे में 3-4-5 लाइन अगर आप जान जाते हैं तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छा आपको एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप जानेंगे ना, तो कहीं ना कहीं टोटल 6-7 क्वेश्चन हो जाती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। महिलाओं में 2 सेक्स हार्मोन होते हैं। पहला तो बात करें यहाँ पे एस्ट्रोजन और दूसरा यहाँ पे प्रोस्टेन। नो, यहाँ पे बात करें टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली वो पुरुष का बेसिकली हार्मोन माना जाता है, लेकिन महिला में भी यह हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होती है। स्त्री का सेक्स हार्मोन का बात करें यहाँ पे, तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का प्रमुख हार्मोन होता है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें, प्रकाश संश्लेषण होती है यहाँ पे, तो माइक्रोकोन्ड्रिया में देखिए प्रकाश संश्लेषण अगर हम बात करें, प्रकाश जो बेसिकली माइक्रो उसका जो भोजन बनती है कहाँ? माइक्रोकोन्ड्रिया में नहीं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पेट में ही बेसिकली होगा, तो माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं ये होगा, ये क्लोरोप्लास्ट लिखा है, क्लोरोफिल होगा इनकी जगह पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम बताने की कोशिश करें, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है ये डायग्राम पूरा अगर प्रोसेस कर रही है ना, जैसे कि पेड़ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, तो पानी की ज़रूरत है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली लेती है और सूर्य से एक किरण लेती है, और जब कहाँ पे लेती है? ये बेसिकली पत्ती में लेती है, और पत्ती में बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होती है, और जो पत्ती का जो क्रल जो होता है ना ग्रीन, वो किसके कारण से होता है? ग्रीन पिगमेंट के कारण से होता है, उसे ही बेसिकली क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बनता है। इन सभी प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं? हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फाइनली क्या हमें देता है? पेड़ ऑक्सीजन देती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक डायग्राम अच्छा है। आगे डायग्राम से ही एक क्वेश्चन में सेट किया हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से उत्पादित होता है बेसिकली ना। ऊर्जा नहीं होगा, शक्कर नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे O2 मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल। सी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड भ्रूण किससे मिलती है? यहाँ पे फूलों से नहीं, फूल से नहीं मिलती है। यहाँ पे भ्रूण जो मिलती है ना वो बीज से मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम सीड बोलते हैं। थोड़ा सा हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, देखिए जहाँ बेबी का पलने का जो अवस्था चालू होता है ना, बस उन्हें बेसिकली क्या बोला जाता है? भ्रूण बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का बेसिकली निर्माण होता है? यकृत में होता है, बिल्कुल होता है। अस्थिमज्जा में भी होता है, तिल्ली में भी होता है। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अग्नाशय, बिल्कुल। तो ऑप्शन यहाँ पे ई होगा, मतलब इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में है यहाँ पे हम लोग देखें। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का बेसिकली निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का क्या है? एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। हम इनके बारे में आगे चर्चा जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चर्चा करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं आगे। नाउ क्वेश्चन 28 की मैं बात करूँ, रक्त कैंसर की रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है यहाँ पे, तो कोबाल्ट 60 बिल्कुल, आयोडीन 31 नहीं होगा यहाँ पे, सोडियम 74 नहीं होगा, फास्फोरस 32 नहीं होगा, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। रक्त कैंसर रोकथाम के प्रयोग के लिए बेसिकली हम कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग हम ल्यूकेमिया के इलाजों के लिए बेसिकली किया जाता है।
ना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट लैंगिक जनन, यहाँ पे बात करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें यहाँ पे। तो इनसे अनुवांशिक विचरण कैसे होती है, लास्ट क्लास में हम इनके बारे में देखे थे। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा जीनों के बेसिकली मिश्रण क्रोमोसोम के बदलाव से और इनके, तो इनमें से क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को अनुवांशिक के बारे में अभी भी बताना होगा। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, जीवाणु की बेसिकली खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहुक ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें सर्वदाता वर्ग, मतलब यूनिवर्सल डोनर का बात करें यहाँ पे। तो सर्वदाता वर्ग रक्तदाता, क्या क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है, मतलब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा बेसिकली ब्लड है जो हम सभी को दान कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में ए बी ब्लड होगा या ओ ब्लड होगा या बी ब्लड होगा या ऑप्शन डी इसमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिए अगर आपके बॉडी में ना ओ ब्लड है तो आप सभी को दे सकते हैं। यही अगर आपके बॉडी में क्या होता है जिसका ए बी ग्रुप होता है तो वो सभी ब्लडों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड्डियों की जो पढ़ाई है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो जियोलॉजी बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, सेरोलॉजी भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑरोलॉजी भी नहीं होगा और ऑस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए पेडोलॉजी मतलब जो सॉइल वगैरह जो हम बेसिकली इनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं ना वो पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंथ्रोलॉजी जो फूलों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वहाँ पे हम एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सेरोलॉजी रुधिर या सीरम विज्ञान के अध्ययनों को कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखें फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों को कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन को बेसिकली हम फिजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी जो तांत्रिक तंत्र होते हैं नर्वस सिस्टम उससे संबंधित को अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो इस सारी बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 34 एंड 34 देखें, जल से बाहर निकल जाने पर मछली बेसिकली मर जाती है क्योंकि सांस नहीं ले पाती, ऑक्सीजन में अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती। देखिए ये तो पहली बात ये आंसर होगा नहीं, उनके शरीर में ताप बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं, ये सांस नहीं ले पाती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन ही है आप लोग का। यहाँ पे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार होते हैं, 12 नहीं 20 दांत दो बार होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखिए मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत दो बार विकसित होते हैं और 12 ठीक है 12 दांत केवल एक बार पैदा होती है। तो यहाँ पे इस वाली बात को थोड़ा सा समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 36 एंड 36 देखें यहाँ पे, मनुष्य की खोपड़ी कितनी अस्थियाँ होती है, मनुष्य की जो खोपड़ी में ना टोटल कितनी अस्थियाँ होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 28 30 32 या 29, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही का ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ 29 है बट नहीं 28 आप लोग टिक लगा के आइएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें जो 8 हड्डी होती है वो ब्रेन को सुरक्षित रखने की बेसिकली सुरक्षित रखती है 8 हड्डी। वही मैं बात करूँ 14 हड्डी जो बेसिकली होती है वो फेस बोन में होती है। कहाँ पे होती है, फेस बोन में होती है, ठीक है। और कान में कितनी हड्डी होती है, टोटल मतलब 6 हड्डी होती है, ठीक है, कान में। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चम और स्वास्थ्य रखने की ज़रूरत होती है। नौ विटामिन जो खट्टे फलों में पाई जाती है, विटामिन यहाँ पे आप लोग सीधा टिक लगा सकते हैं। विटामिन सी कल हम लोग इसके बारे में देख चुके थे, तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन बी नहीं होगा, विटामिन डी, विटामिन के नहीं होगा, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा यहाँ पे। विटामिन सी जो रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी और अमरूद में पाया जाता है। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। 80% से अधिक सेल बेसिकली पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं सेल में 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। प्रोटीन नहीं, जो सेल में प्रोटीन नहीं, चर्बी भी नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा, वाटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल की यहाँ पे बात करें, जल की मात्राओं को कोशिकाओं में सर्वाधिक होती है, ठीक है। जल की मात्रा जो होती है सेल में वो बहुत ही अधिक होती है और इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। निश्चयन की
ना निश्चयन की जो क्रिया कहाँ पे होती है, तो गर्भाशय में होती है, बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देखें। नर जन्म जिसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्शन की कोशिकाओं के शुक्राणु, और फीमेल रिप्रोडक्शन कोशिकाओं के अंडाणु को मिलने से निश्चयन बेसिकली कहलाती है। तो इस यहाँ पे ये वाले बात को एंड यहाँ पे बात करने वाले ये वाले बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मिलने से बेसिकली क्या होते हैं, निश्चयन कहलाती है। निश्चयन की क्रिया बेसिकली डिमवाइनी, ठीक है, डिमवाइनी नली में बेसिकली संपन्न होती है। तो इस वाली बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 40 एंड मनुष्य के शरीर में खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। हम कई बार इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे तो कुछ डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रोसेस से बेसिकली खून को बेसिकली शुद्ध किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।